हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज ये मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास की जो ये होगी एमसीक्यू की ये लास्ट क्लास होगी। और हमने जितनी भी क्लासें की हैं उसमें 25 किसी में 30 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और ये हमारे 225 या 250 के करीब में क्वेश्चंस होंगे। और इनसे बाहर नहीं कोई क्वेश्चंस पाएंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी देखिए। और 25 आप सोचते होंगे 25 क्वेश्चन क्यों डिस्कस करते हैं? इसलिए डिस्कस करते हैं कि आप लोग बोरिंग ना हो। खेल खेल में 15 मिनट में आप लोग वीडियो देख लें, ठीक है। नहीं तो आप 2 घंटे की एकदम डाल दिए तो देख नहीं पाएंगे, उससे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था। कब आया था? 1943 में, 1944 में, 1945 में कि 1946 में? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो इसके अध्यक्ष जो थे वो सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। और इनके 2 सदस्य जो थे वो कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, और इसके 2 अध्यक्ष और थे, 3 मेंबर थे, 3 लोग थे इसमें। अध्यक्ष जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे। और जबकि इसके सदस्य जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थी। और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, कि पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को पूरा करने के लिए, कि भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए? तो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य जो था भारत में संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए आया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा होता? वीर की अहिंसा, दुर्बल की अहिंसा, डरपोक की अहिंसा, कि पद दलित की अहिंसा? पद दलित की अहिंसा। तो ये महात्मा गांधी के अनुसार संसार के जो सबसे शक्तिशाली बल होता है कि वीर की अहिंसा। वीर जो है वो अहिंसा के नियमों का पालन करे और वो हिंसा ना करे, यही सबसे बड़ी सर्वोत्तम बल होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया। गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। तो गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? अस्पृश्यता का, वर्ण व्यवस्था का, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की कमी का, कि गृह युद्ध का? तो गांधी जी ने किसका समर्थन किया था? अस्पृश्यता का समर्थन किया था, छुआछूत के लिए समर्थन दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेज द्वितीय युद्ध में उलझ जाना, लोगों में और बेचैनी होना, साइमन कमीशन की रिपोर्ट? साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो देखो उस समय क्या था मुख्य कारण जो था? साइमन कमीशन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होना, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और इसको ये विफल हो जाने के बाद ही 7 अगस्त 1942 को क्या होता है कि बम्बई में
बम्बई में कांग्रेस की बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद करते हैं और जिसमें वर्धा प्रस्ताव पास होता है और 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पास हो जाने पे 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, कब आरंभ हुआ? 1942 में, 1941 में, 1943 में, 1940 में। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 1942 में प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था? जनवरी में, माह में, अगस्त में, दिसंबर में? तो अभी बताया 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त को वर्धा प्रस्ताव पास होता है और 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट होता है। 9 अगस्त 1942 से प्रस्ताव पास होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से प्रस्ताव नहीं, आंदोलन स्टार्ट होता है। किस क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन जो था वो भारत कब आया था? 1946 में, 1945 में, 1942 में, 1948 में? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 1942 में हुआ था, आया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? समानांतर जो सरकार था उसका गठन कहाँ किया गया था? वाराणसी में किया गया था, इलाहाबाद में, बलिया में, लखनऊ में? तो समानांतर सरकार का जो गठन हुआ था वो बलिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो भी 1942 में, बलिया उत्तर प्रदेश की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित? तो कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी। जबकि विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस की मेंबर्स रही थी, जनरल असेंबली की सदस्य रही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। जबकि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती भावे भंडार नायके जो श्रीलंका की थी वो थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, गांधी जी ने स्थगित कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को कि भारत छोड़ो आंदोलन को? तो गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, स्थगित कर दिया था। ठीक है, स्थगित कर दिया था, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? 1920 में पारित किया था लखनऊ में, दिल्ली में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में? तो कहाँ पारित किया था? कहाँ पारित किया था? लखनऊ में, दिल्ली में, लखनऊ में, दिल्ली में, कोलकाता में? तो ये जो पास हुआ था 1920 का जो अधिवेशन पास हुआ था, ये कहाँ पास हुआ था? ये पास हुआ था आपका लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था ये हुआ था 1920 के कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ पर? 1916 का लखनऊ होता है, 1920 के कोलकाता अधिवेशन में पास होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन प्राप्त था? चंपारण सत्याग्रह को, विभाजन विरोधी आंदोलन को, विभाजन विरोधी आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को कि भारत छोड़ो आंदोलन को? तो किसको दोनों का, हिंदू और मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त था? असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? क्रांति, जनमत तथा बहिष्कार, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा तथा विद्रोह, असहयोग, क्रांति तथा बहिष्कार?
तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख कार्य कौन थे? असहयोग थे, सविनय अवज्ञा थे और क्या थे? बहिष्कार थे। क्या थे? बहिष्कार थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर, भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार या पूर्ण स्वतंत्रता। तो इसका मेन मुद्दा था ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक का एकाधिकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से गांधी जी ने दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सीधी कार्यवाही का, बहिष्कार का, सविनय अवज्ञा का, असहयोग का। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा स्टार्ट की थी उसका मुख्य कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन उदाहरण। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1928, 30, 31, 22 में। तो 1930 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1930 में किया गया था, 6 मार्च 1930। उसके बाद नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1928 में, 1932 में या 1931 में? कब? 1930 में स्टार्ट हुआ था नमक सत्याग्रह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस आंदोलन में ली गई थी? कोलकाता, लाहौर, मद्रास, इलाहाबाद। तो पूर्ण स्वतंत्रता की जो है शपथ, पूर्ण स्वराज की जो शपथ है, पूर्ण स्वराज की जो शपथ है, ये किस आंदोलन में ली गई थी? ये ली गई थी आपके लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन जो है 1929 का, जो लाहौर अधिवेशन है 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से और 1930 में 26 जनवरी को ही निम्न में से किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1930, 1929, 1942। 1930 का जो दिन है 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता। इसीलिए हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसीलिए 26 जनवरी बन तो गया था 19 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 19, क्योंकि भारतीयों ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा फुले ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने कि जगजीवन राम ने। तो किसने स्थापना की थी अखिल भारतीय हरिजन संघ की? महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, एंथोनी थे, के.एम. मुंशी थे, जी.बी. मावलंकर थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जी.बी. मावलंकर थे। 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से सर्वोदय और भूदान आंदोलन से संबंध कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, आचार्य विनोबा भावे। तो सर्वोदय और भूदान आंदोलन के जो संबंध थे वो आचार्य विनोबा भावे के थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, के.जी. मसरूवाला। तो सर्वोदय की अवधारणा के जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट होता है और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं इसी के साथ में कल मिलता हूँ आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ में। उसके भी सारे MCQ 6 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।